प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान है। मैं हमेशा बोलती हूँ परमेश्वर महान है, क्योंकि वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। मैंने हमेशा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अनुभव किया है कि उसने मुझे अब तक किस किस रीति से संभाला है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रभु अच्छा है, प्रभु महान है, वो हमारे जीवन में काम करता है, हमें आनंद देता है, गम के दिनों में भी वो हमारे साथ रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। पर क्या हम प्रभु को छोड़ते हैं? क्या हम प्रभु को समय दे पाते हैं? तो चलो प्रियो, हम शुरू में प्रार्थना करेंगे और फिर आज का वचन देखते हैं कि परमेश्वर हम सबसे क्या बात करना चाहता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज प्रभु आपने हमें ये दिन दिखाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जितने मेरे सब व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है प्रभु, सबके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे बैठे हुए हर एक भाई बहन के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज प्रभु हम जीवित है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपकी कृपा की वजह से प्रभु आज हम सांस ले पा रहे हैं प्रभु। प्रभु आपकी कृपा की वजह से प्रभु आज हम आपके सम्मुख खड़े हैं प्रभु। आज सब हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं प्रभु। ये आपकी महान कृपा है, ये आपकी महान करुणा है प्रभु हम सबके जीवन पर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज जो भी बीमार है प्रभु, जो भी हालात में पड़े हैं प्रभु, जो भी संकटों में घिरे हुए हैं प्रभु, आज आप सबको याद करो प्रभु, और ये वचन के द्वारा प्रभु हर एक को छुओ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन आमेन। मैं आपको एक दृष्टांत बताना चाहती हूँ, या एक बाइबल की छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि एक मनुष्य था कि जो दास था एक स्वामी के घर में। स्वामी यानी कोई धनवान इंसान या अमीर इंसान या धनी या मालिक जिसे हम कहते हैं, तो वो उसके घर में एक दास काम करता था। दास कैसा काम करता था? कमर बांध के। कमर बांध के इसका मतलब क्या होता है कि पूरे हियाव से, पूरे ताकत से वो घर में काम करता था। और जब भी उसका स्वामी आता था तो वो उसके लिए झट से जाके दरवाज़ा खोलता था, फिर उसकी सेवा करता था, उसको भोजन परोसता था। तो ये एक दास का वो काम करता था। दास का वो काम होता है कि अपने स्वामी की पूरे मन से, पूरे शिद्दत से उसकी सेवा करना और उसके संग रहना। तो वो स्वामी कभी देर सवेर आता था, कभी रात के दूसरे प्रहर को या तीसरे प्रहर को आएगा। तब भी अगर उसका दास उसका इंतज़ार करते हुए जागते रह रहा है, क्योंकि मेरा स्वामी आएगा, दरवाज़ा खटखटाएगा, तो कौन दरवाज़ा खोलेगा? तो वो जो दास रहता था वो उसके लिए अगर इंतज़ार करता हुआ वो स्वामी को दिखाई देगा, तो वो दास कितना धन्य है कि वो अपने स्वामी का इंतज़ार कर रहा है। ये हम लुका उसका 12वां बाप और उसकी 36 से लेके 46 आयत तक हम देखेंगे। लुका वो उसका 12वां बाप 36 से लेके 46 तक हम आज ये जो दृष्टांत जो है, जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बांट रहा था, उनको बता रहा था कि ऐसा वो स्वामी होता है, ऐसा वो दास होता है कि वो इंतज़ार करता है। जैसे हमने पिछली बार देखा था कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे दरवाजे के सामने खड़ा है, वो हमारा दरवाज़ा खटखटाए, वो चाहता है कि वो हमारे दिल में रहे। वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे मन में, हमारे दिल में प्रवेश करना चाहता है, हमारे संग रहना चाहता है। तो ये स्वामी भी अगर आके दरवाज़ा खटखटाए तो दास आगे दौड़ के उसकी सेवा करे, कमर बांध के हियाव से, पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से वो अपनी स्वामी की वो सेवा करे। तो इस तरह से ये बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है। 37 आयत में हम देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है, धन्य है वो दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उसे भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उसकी सेवा करेगा। उसको शायद पंखा चलाएगा, उसके शायद पैर दबाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तुम भी उस दास के समान। ये दास कौन है? जो परमेश्वर की सेवा करते। हम लोग,
हम सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम उसके सेवक हैं, हम उसके दास हैं। दास है मतलब हम उसको चाहते हैं, हम उसकी सेवा करना चाहते हैं। हर एक को प्रभु ने अलग अलग काम दे के रखा है। कोई सेवा प्रभु की करना चाहता है, कोई वचन बांट के करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई स्तुति आराधना करता है, कोई डोनेशन दे के प्रभु की सेवा करता है। हर एक अलग अलग परमेश्वर की सेवा करता है। तो इसलिए हम सब दास है। और स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमेन। हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो पाएगा कि हम लोग सोए हुए रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कभी लोग उठ के प्रार्थना नहीं करते हैं। हम परमेश्वर के पास अगर नहीं जाएंगे तो परमेश्वर भी दुखी हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमारे स्कूल से बच्चे जब आते हैं, अगर टेम्पो थोड़ी देर लेट आए, कोई बच्चे टेम्पो से आते हैं, कोई ऑटो से आते हैं, कोई बस से आते हैं, तो माँ सोसाइटी के बाहर आकर खड़ी रहती, बच्चे का इंतज़ार करती। वो दौड़ती भागती जाती है कि मेरा बच्चा कहीं गुम ना हो जाए, कहीं उसे चोट ना लग जाए। तो माँ बच्चे के लिए जाती है। तो वो एक माँ का और बच्चे का वो प्रेम है। पर क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ इस तरह से हम उसका इंतज़ार कर रहे? क्या प्रभु यीशु मसीह अगर आएगा, हमारा दरवाज़ा खटखटाएगा, तो हम दौड़ के उसके पास क्या जाएंगे? देखिए, हम एक दौड़ दौड़ते हैं हमारे जीवन में जो आखिर तक बनाए रहेगा। देखो, सेवा करना सबको अच्छा लगता है, पर प्रभु का नाम लेना सबको अच्छा लगता है। प्रार्थना करना, स्तुति आराधना में बैठना शुरू के दिनों में सबको अच्छा लगता है। पर जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो लोग थक जाते हैं, फिर लोग पीछे बीच में से छोड़ देते। तो जो विश्वास की दौड़ है, वो दौड़ते नहीं है, वो प्रतियोगिता वो नहीं जीतना चाहते, वो बीच में थक कर छोड़ देते हैं। तो क्योंकि वो स्वामी की बाट जोता है, वो दास वो क्यों बाट जोता है? मतलब वो इंतज़ार करता है स्वामी का। तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे? देखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तो आने ही वाला है। और जैसे कि मेरे प्रियो, हम ये आखिरी दिनों में चल रही है, समय जो है आखिरी दिनों का है। पता नहीं कब प्रभु यीशु मसीह आएगा, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते, हम उसके राह देख रहे। क्या हम उसका इंतज़ार कर रहे? ये जो स्वामी जब आएगा, तब ये जो दास है, तो वो उसका इंतज़ार करते हुए अगर पाएगा तो उसे धन्य कहा गया है। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने को आएगा, क्योंकि वो एक ना एक दिन तो आने वाला है। वो समय तो ना मुझे मालूम है, ना हम किसी को भी मालूम है। तो 40वीं आयत में लिखा है, तो तुम भी तैयार रहो, क्योंकि किस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। तुम कभी सोचते भी नहीं है। हम बोलते कि नहीं, अभी बहुत देर है, अभी काफ़ी समय है, क्योंकि ये जो बाइबल लिखा गया वो 2000 साल पहले लिखा गया। उस वक्त ये लिखा हुआ है कि वो किस घड़ी आएगा किसी को नहीं मालूम। मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पिता ने सिर्फ और सिर्फ उसी को अधिकार दिया है कि वो लोगों का न्याय करे। तो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो हम लोग ये 2000 साल पहले लिखे हुई इस बाइबल में से पढ़ते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं कि उन्हें लगता है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा। हम लोग तो काफ़ी बचपन से सुनते आ रहे, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि आज का दिन मेरा है, खाओ पियो, मज़े करो, आराम करो, चैन करो, दुनिया की बातों में व्यस्त रहो, एंजॉय करो। जग की बातों में एंजॉय करना सबको अच्छा लगता है, परंतु क्या हम परमेश्वर की बाट जोते हैं? क्या हम सोचते हैं कि जब वो आएगा तो क्या मैं उतना उसके सामने जाने के लिए मैं उत्सुक हूँ? क्या मैं उसे मिलने के लिए मैंने अपनी तैयारी की हुई है? क्योंकि वो कब आएगा ये किसी को नहीं मालूम। स्वामी को अगर मालूम रहता था कि मेरे घर में चोर आने वाला है, तो वो तैयारी करके बैठता है ताकि चोर वो घर को फोड़ने ना पाए। तो उसी रीति से जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे तो हमारे आत्मा का क्या? ये आत्मा जो है वो किधर जाने वाला है? क्या कभी हमने सोचा कि ये हमारा आत्मा कहाँ पे जाने वाला है? तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो ये आत्मा का क्या होने वाला है? क्योंकि हम तो पता नहीं यीशु मसीह कब आने वाला है, हम शायद इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे, पर वो क्या होने वाला है ये तो हम बाद में देखेंगे। और प्रभु के आने के देर तक आज लोग
सोचते हैं कि पता नहीं प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला है, तो लोग खा पी के मस्त होते हैं। ऐसा सोचेंगे तो लोग बिंदास हो जाते कि हम तो सुनते आ रहे बचपन से प्रभु यीशु मसीह को आने को बहुत टाइम है, तो लोग क्या होते हैं कि बेफिक्र हो जाएंगे और पापों का इनकार नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि पाप करने में क्या प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह तो आज नहीं आने वाला, तो आज का दिन मेरा है। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे आज का दिन अपना एक मस्त एंजॉय करो, खाओ पियो, जग की बातों में एंजॉय करो। तो इसलिए फिर अगर हम बेफिक्र हो जाते हैं तो हम पापों का इनकार नहीं करते या पापों से तौबा नहीं करते। हमें पाप करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि प्रभु अभी बहुत देर से आने वाला है। देखिए, हमें तो नहीं पता था कि हम 2019 जैसे ख़त्म हुआ, 2020 2021 चालू हो रहा है, आधा साल तो ख़त्म होने को, मतलब अभी तो साल ख़त्म होने को आया। पर ये 2 सालों में हमने जो परिस्थितियों में से हम लोग गए, कभी नहीं सोचा था हमने। हम जो प्रभु ने जो आखिरी दिनों के चिन्ह हमें बताए, हम उसके ऊपर भरोसा नहीं करते बहुत बार, परंतु ये आज हमारे साथ हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है। आज ही मुझे फेसबुक पे किसी का मैंने एक नोटिफिकेशन देखा कि वो ब्रदर किस रीति से बीमार है, वो मदद के लिए गुहार कर रहे। मैं चाहती हूँ कि अगर आप देख रहे तो आप भी उस ब्रदर को थोड़ा हेल्प कर सकते। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की परिस्थिति इतनी हालत ख़राब है, पर हम सोचते कि प्रभु को आने को बहुत टाइम है, तो अभी क्या करें, हम मस्त मन मौजी जैसे रहे। तो इस ये जो दृष्टांत है उसमें 2 तरह के लोग परमेश्वर ने बताए, 2 तरह के दासों के जिक्र परमेश्वर ने किया है। एक तो बाट जोने वाले यानी उसका इंतज़ार करने वाले लोग, और आधे में ही अपना विश्वास छोड़ के वापस अपने जीवन में लौटने वाले या दौड़ को छोड़ने वाले लोग। जैसे कि हमें पता है कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत हमें पता है। 10 कुंवारियों में 5 सयानी थी, 5 मूर्ख कुंवारी थी। 10 कुंवारियाँ अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने अपने जीवन भर उसका इंतज़ार किया, उसकी सेवा में जुटी रही, उसके आराधना करती रही, प्रार्थना करती रही, अपने घुटनों के बल। ये सब 10 की 10 कुंवारियाँ उसका इंतज़ार करती रही। पर एक्चुअल में जब वक्त आया, जब टाइम आया दूल्हा आने का, तो उन्होंने अपनी दौड़ आधे में से छोड़ दी, क्योंकि वो वापस गए, वो जग में चले गए। भले वो तेल लाने को गए, दृष्टांत में बताया, पर वो थक गए कि अभी इतने सालों से हम कर रहे, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशीषित नहीं किया, हमें कोई चंगाई नहीं मिली, हमें किसी बीमारी से छुटकारा नहीं मिला, और वो उन्होंने अपनी दौड़ आधे में से छोड़ दी। वो जो मूर्ख 5 कुंवारी थी, जब प्रभु यीशु मसीह आने को था, उनको स्वर्ग में लेने को था, द्वार जस्ट अभी खुलने वाला था, और वो वहाँ से लौट गए। उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि हमारा दूल्हा आया हुआ है। मेरे प्रियो, आज हमारी हालत भी इस तरह से न हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह आके हमारे दरवाजे पे खटखटा रहा है और हम आराम से सो रहे, चैन कर रहे, मस्ती कर रहे, जग के चीज़ों में व्यस्त है। तो ऐसे लोगों का भी बहुत कुछ होने वाला है। तो हम लूका का 12वीं अध्याय और 56 वचन है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है 54 से लेके 56 तक अगर देखते तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर पश्चिम से कोई बादल आता है तो तुम सोचते हो कि आज बारिश आने वाली, और वैसा ही होता है। अगर पश्चिम से कोई बादल आता है तो बारिश आने वाली, तुम इस तरह से अंदाज लगाते हो हवामान का, और वैसा ही होता है। अगर तुम सोचते कि दक्षिण से कोई हवा चल रही है तो इसका मतलब लूत आने वाली है, यानी गर्मी अभी आने वाली, और वैसा ही होता है। तो तुम अंदाज लगाते हो ना कि अभी ये बादल आया तो बारिश आएगी। और एक बात रहती है कि जैसे पंखों वाली चींटियाँ रहती है, अगर वो चींटियाँ दिखती तो हम बोलते अभी मानसून चालू होने वाला है। तो हम ये हवा का अंदाज लगाते हैं कि एटमॉस्फेयर किस तरह से बदलने वाला है, ये हम अंदाज लगाते हैं। पर क्या आज तक हमने अंदाज़ा लगाया कि ये जो हमारे आसपास हो रहा है तो मेरा यीशु मसीह आने वाला है? हमने इस बात का अंदाज़ा लगाया है? तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 56 लूका 12 उसका 56वां आयत
हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो। भेद कर सकते हो यानी तुम पहचान सकते हो आकाश में क्या हो रहा है। अगर सूरज माथे पे आया तो हम सोचते हैं कि अभी 12 बज गए, तो हम ये सब सोचते हैं ना। चांद नहीं दिख रहा है तो मतलब अमावस्या है। हम लोग सब उस बात का अंदाज़ा लगाता है। हम लोग अंदाज करते हैं कि अभी मानसून चालू होने वाला। तो ये सब बातों का हम अंदाज़ा लगाते हैं। रंग रूप में भेद कर सकते हैं, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद नहीं जानना चाहते हो तुम? क्यों नहीं जानना चाहते कि इस युग का भेद, ये जो टाइम में हम जी रहे, तो ये टाइम हमारे लिए क्या है, उसका अंदाज़ा क्यों नहीं लगाते? कुछ 2-3 साल पहले जैसे कि चंद्रमा लाल हुआ था, लोगों ने उसे भी ठट्टे में उड़ाया, हंसी मजाक में उड़ाया। उसके बाद हमने देखा ये वायरस आया, इतने भारी तादाद में लोग मर गए। फिर हमने देखा बाद में जैसे टिड्डियाँ आई थी, लोकस, तो वो भी एक परमेश्वर का इशारा है हमारे लिए। पर हम क्या कर रहे? मज़े कर रहे। आज का दिन मेरा है, खाओ पियो एंजॉय करो, मस्त रहो, बाकी बातें छोड़ दो। मेरे प्रियो, 2000 साल से परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरे बच्चे बदलेंगे, कब ये इस भेद को जानेंगे कि उनके आसपास में अलग अलग चिन्ह उनको दिखा रहा हूँ, तो मेरे बच्चे कब देखेंगे। देखिए परमेश्वर कितना दयालु है, कितना कृपालु परमेश्वर है कि उसने 2000 साल हमारा इंतज़ार किया। भले हम 2000 साल के नहीं हैं, पर परमेश्वर ने इस जगत को अभी तक ख़त्म नहीं किया। मेरे प्रियो, आज का दिन है, हमें सोचना पड़ेगा कि यीशु मसीह अगर रात को आता है तो मैं क्या करूं? क्या मैं तैयार हूं उसके साथ जाने को? क्या मूर्ख कुंवारियों के तरह मस्त शराब में धुत होकर मैं सो रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर का इंतजार कर रहा हूं, या मेरे जीवन में व्यस्त रह रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं मैं? परमेश्वर कहता है कि तुम इस जगत के चिन्ह का भेद क्यों नहीं करते? जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ये सब घट रहा है, जैसे युद्ध होने की तैयारी में है। जैसे हमने देखा कुछ देश में कि क्या हालत हो रहे थे, लोग ऐसे भाग रहे थे अपनी जान मुट्ठी में लेके। मेरे प्रियो, ये देखकर भी तुम अंदाज़ा नहीं लगाते कि आगे चल के क्या होने वाला है? परमेश्वर हमें सब चिन्ह दे रहा है, सब साइंस वो हमें दे रहा है, पर हम है कि हट्टीले स्वभाव के हैं, हम जिद्दी लोग हैं। हम बोलते हैं कि अरे हमारे देश में तो नहीं हो रहा है ना, तो चलो छोड़ दो, देखेंगे जब होगा तब देखेंगे। मैं एक आपका ध्यान लगाना चाहती हूँ, यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय और 28वां आयत में। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे पहचान वाले भी कि वो कहते हैं, ये बिलीवर्स लोग रहते हैं ना, वो सिर्फ इतना ही सिखाते कि मरने के बाद तुम्हारा क्या होने वाला है, यही टॉपिक लेके वो लोगों को मैनिपुलेट करते। पर मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। मरने के बाद भी जग है, मरने के बाद भी स्वर्ग और नरक है। तो उसका विषय में मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि जब हमारा स्वामी आएगा तो हम लोग किस हालत में रहेंगे। तो मेरे प्रियो, ये वचन को गौर से सुनिए। यूहन्ना उसकी पत्री 5वां अध्याय और 28वीं आयत में हम देखते हैं, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जिनमें कब्र में है वे उसके शब्द सुनकर निकलेंगे। जो कब्र में पड़े हैं, जो 2000 साल से जो भी संत गुजर गए, जो भी अच्छे अच्छे प्रभु के सेवक गुजर गए, जो भी हमारे रिश्तेदार गुजर गए, जो भी हमारे पहले पीढ़ी वाले लोग गुजर गए, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ना, तो वो प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ कब्र में से सुनने वाले। हालेलुया। हम इस बात को गौर नहीं करते, हम नहीं सोचते इन बातों को, पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि कब्र में से वो लोग प्रभु की आवाज़ सुनने वाले हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को लेने के लिए वो दोबारा आने वाला है। वो पुनः इस जगत में हम लोगों को लेने के लिए आ रहा है। तो आगे लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अभी 2 तरह के लोग हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ लोग हैं कि वो परमेश्वर की बाट जोड़ने वाले लोग हैं, और कुछ लोग अपनी दौड़ आधे में से छोड़ने वाले,
जैसे 5 कुंवारी थी जो जिन्होंने प्रभु की बाट जोई, वो स्वर्ग में गए, और जो आधे में से अपनी दौड़ छोड़ के गए तो वो बाहर ही रह गए। उसी रीति से जो 2 लोग हैं, जो 2 लोगों का गट है, ग्रुप है, तो उनके बारे में बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 5 उसके 29वें आयत में लिखा है, जॉन 5:29, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे। जिन्होंने अच्छे काम किए, अच्छे काम देखो, लोगों को पैसा पानी देना, उन्हें मदद करना, ये काम किसी हद तक अच्छे है, पर अच्छे काम क्या है कि प्रभु की बाट जोना। जब हम सेवा करते हैं तो हमें आखिर तक उसकी बाट जोना है, हमें प्रार्थना में रहना है और हमें उपवास में रहना है, कि हमें उसकी संगति में रहना है। तो यहाँ पे लिखा है कि वो ये जो अच्छे काम है कि हम सुसमाचार देते हैं, हम प्रार्थनालय में या जैसे प्रार्थना सभा होती वहाँ पे नए सोल्स को लेकर आते हैं, वो प्रभु का वचन सुनते हैं, ये अच्छे काम है। तो भलाई के जो काम करते हैं वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए यानी रेजरेक्शन के लिए वो लोग जी उठेंगे, और जिन्होंने भी बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने बुरे काम किए, पाप किए, व्यभिचार किया, परमेश्वर के खिलाफ जो भी बातें किए, तो उनका भी न्याय होने वाला है। तो लूका 12 में लिखा हुआ है क्लियर कि परमेश्वर आने वाला है, और जब प्रभु आएगा, जब वो स्वामी आएगा, तो वो जिसके उसके काम के हिसाब से उसको दंड देने वाला है। पर मेरे प्रियो, आज सुसमाचार ये है कि प्रभु आने वाला है, पर आज तक आया नहीं है। प्रभु 2000 साल से, 2 दिन से, 200 साल से हमारा इंतज़ार नहीं कर रहा है मेरे प्रियो। वो 2000 साल से इंतज़ार कर रहा है कि मेरे बच्चे कब मेरे पास आएंगे। मैं जब उनके दरवाजे पे खड़ा रहूँगा, मैं खटखटाऊँगा, क्या वे दौड़ के मेरे पास आएंगे? क्या वो मेरे साथ रहने की इच्छा है? प्रभु तुम्हें आशीषित करना चाहता है, प्रभु तुम्हें चंगाई देना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें हर एक अच्छी चीज़ों से नवाजना चाहता है। पर हम है कि हम ये सोचते हैं कि आज प्रभु नहीं आएगा, और हम इस रीति से परमेश्वर को टालते रहते कि अरे अभी तो बहुत समय है, अभी तो परमेश्वर कहाँ आएगा, और ऐसा कर कर के हम परमेश्वर के आने के दिन के बारे में सोचते नहीं। अभी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कुछ नहीं, ये समय में जो है तो डरो मत, अच्छे से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जीवित खुदा हमारे साथ है। पर उसके साथ हमें ये दिल में बात ठान लेनी है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। कब आएगा ये तो किसी को नहीं पता, पर परमेश्वर पर तुम आज विश्वास करते हो तो प्रभु तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। अगर परमेश्वर इतने दिन तक हमारे लिए रुका हुआ है तो उसके पास तुम्हारे लिए योजना है। हम सबके लिए परमेश्वर के पास योजना है। तो हमें उसे पहचानना है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। हम अगर 10 मूर्ख कुंवारियों के तरह अगर बैठेंगे तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम होगी। अगर हम 12वें लूका के 12वें अध्याय में हम देखते हैं 45 वर्ष में, किसके पास बाइबल नहीं है क्या? अगर हम देखते हैं 46 में 45 में, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासी और दासियों को मारेगा, पीटेगा और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगेगा। अगर इस तरह से कोई दास सोचेगा कि प्रभु को आने को तो देर है, मेरा स्वामी आने को देर है, तो मैं लोगों के ऊपर अन्याय करूँगा, लोगों को सताऊँगा, तंग करूँगा, खाऊँगा पीऊँगा और पियक्कड़ होकर शराब पी के मैं धुत रहूँगा, क्योंकि मेरे स्वामी को आने को वक्त है। हम भी अगर यही सोचेंगे कि प्रभु को आने को देर है, अभी चल सकता है, अभी मैं थोड़ा कुछ जग की बातों में मन लगाता हूँ तो चलता है, लोग कहते हैं क्लियर कट, इतना चलता है, इट्स ओके, चलता है। पर जब प्रभु आएगा, जैसे हमने अभी सुना यूहन्ना 5 में, जब प्रभु आएगा तो कब्र में से जो मुर्दे पड़े हुए हैं वो उसकी आवाज़ सुनने वाले, वो उठने वाले हैं। 2000 साल से जितने भी लोग पड़े हुए हैं, तो मेरे प्रियो आज प्रभु ने हमें समय दिया है, तो हम समय रहते
अगर हमारे मन को फिराएंगे, हम हमारे विश्वास की दौड़ेंगे और आखिर तक हम उसके साथ रहेंगे, तो प्रभु हमें आशीषित करेगा। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और वो अपने साथ हमें उसके पवित्र स्थान में लेकर जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि प्रभु आप कितने महान परमेश्वर हो प्रभु, कि प्रभु जी हमने जो भी पाप किए, जो भी गलतियाँ किया है प्रभु, उसके हिसाब से प्रभु आपने हमें ताड़ना नहीं दी है प्रभु, आपने हमें दंड नहीं दिया है प्रभु। ये आपकी कृपा है प्रभु कि प्रभु इस सब हालातों में आपने हमें बचा के रखा, संभाल के रखा, हमें नया जीवन दिया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप जब आएंगे प्रभु, तब प्रभु हम आपके लिए तैयार रहे प्रभु। आप हमें वो कृपा दो प्रभु जी कि हम ये सब फालतू की बातों को छोड़ के प्रभु हम आपके चरणों में बैठे प्रभु, आपका वचन पढ़े, हम आपका सुसमाचार सुनेंगे प्रभु, सुनाएंगे प्रभु। ऐसी कृपा हम पर बरसाओ प्रभु। जितने भी लोग सुन रहे प्रभु, जितने भी लोग देख रहे प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु आप बहुत ऐसे काम करो प्रभु जी, हर एक को प्रभु आप छुओ प्रभु जी, हर एक के मन में प्रभु ये डाल दो प्रभु कि आप आने वाले हैं प्रभु। लोग आज भूल गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो मुझे लेकर जाएगा, वो अपने पंखों तले मुझे छुपा के रखेगा, वो बादलों पे आएगा, वो मुझे अपने साथ रखने वाला है प्रभु जी। आज लोगों पे कृपा करो प्रभु, उन्हें अपने मार्ग से दूर करो प्रभु, जो गलत मार्ग में है प्रभु, वो प्रभु आपकी बाट जो है आपका इंतज़ार कर रहे प्रभु, उनको आशीषित करो मेरे जीवित खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम है प्रभु जी, जो भी फैमिली प्रॉब्लम से क्राइसिस है प्रभु, वो सब से लोगों को छुटकारा दो प्रभु, लोगों को चंगाई दो प्रभु, उनके घर में शांति खुशहाली लाओ प्रभु। हर एक झगड़े की आत्मा को, गाली गलौज की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि हर एक के घर में प्रभु आपका पवित्र वचन बोला जाए प्रभु, हर एक के घर में आपके पवित्र गीत गाए जाए प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु यीशु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हूँ जितने भी प्रभु लोग बीमार पड़े हुए प्रभु, बिस्तर में पड़े हुए, हालातों में जकड़े हुए प्रभु, उनको छुओ, उनको आरोग्य दो, उनको चंगाई दो और प्रभु उन्हें आपकी भलाई, आपकी कृपा उन्हें दिखाओ प्रभु जी कि आप कितने अच्छे परमेश्वर हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी प्रभु थायराइड, एड्स, कैंसर के ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, सबको प्रभु आप चंगाई से भरो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी टीबी के पेशेंट है प्रभु, मिर्गी के पेशेंट, डायबिटीज़, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, सबको प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। सब ब्लॉकेजेस को मैं रिलीज़ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। लोगों को चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह, लोगों को फेफड़ों में जो भी इन्फेक्शन है प्रभु उसको निकाल दो प्रभु जी। प्रभु मैं छोटे बच्चों के लिए स्पेशली प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि हर एक छोटे बच्चों को संभालो प्रभु, उन्हें आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु कि प्रभु कोई भी बीमार ना पड़े प्रभु। हर एक बच्चों को प्रभु आप लंबी उम्र दे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आप महान कार्य करते हो प्रभु जी। प्रभु जो भी आपकी आवाज़ सुन रहा है, जो भी आपका वचन सुनते हैं प्रभु, आप उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हो प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसे सब भाई बहन के लिए, ऐसे सब बच्चों के लिए प्रभु कि जो भी अपने बच्चों के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रभु, प्रभु आप उनको छुओ प्रभु, उनके शरीर में कोई कमी घटी है तो उसे दूर कर दो प्रभु जी। हर एक गर्भ को प्रभु आपने बनाया है प्रभु, हर एक को प्रभु आपने रचाया है प्रभु अपने पवित्र इमेज में प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ वो गर्भ में प्रभु एक अच्छे बच्चे से प्रभु वो फैमिली को आशीषित करो प्रभु। वो बच्चे का पूरी रीति से आप ख्याल रखो, वो बालक को संभालो प्रभु जब तक डिलीवरी ना हो जाती प्रभु। आप कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा जो भी प्रमोशन के लिए, अप्रेजल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे प्रभु,
उन्हें अच्छे प्रमोशन से आशीषित करो प्रभु, उनके समझ के परे उन्हें आशीषित करो प्रभु, कभी उन्होंने सोचा नहीं उससे बढ़कर उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम है प्रभु, उनके बिजनेस प्रभु आप आशीषित करो प्रभु, उनके बिजनेस में नए नए दरवाजे खोलो प्रभु जी, और आप उनको आशीषित करो। जो भी कर्ज़ों में पड़े प्रभु, जो भी बुरे हालातों से जा रहे प्रभु, जो भी निराशा में है, उनके सामने कोई आशा नहीं प्रभु, पर प्रभु आप आशा हो प्रभु, आप हमारे जीवन की आशा हो प्रभु, आप उनके जीवन में एक नई आशा के रूप में आ जाओ प्रभु, और उन्हें कर्ज़ों से आज़ाद कर दो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी यूथ है प्रभु जी, जो भी यंग बच्चे हैं प्रभु जी, जो जवान बच्चे हैं प्रभु, जो अपने लाइफ पार्टनर के लिए ढूंढ रहे प्रभु जी, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। इसी वक्त प्रभु आपका पवित्र हाथ हर एक के ऊपर रख दो प्रभु, आपकी पवित्र उपस्थिति यहाँ पे है प्रभु जी, आप सबको छुओ प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इस वक्त देख रहे प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु, उनके घर में आपका अभिषेक उतरने पाए प्रभु जी, क्योंकि ये जगह में आपके महान उपस्थिति है प्रभु, आपका अभिषेक इस जगह में है प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो भी देख रहे उनके घर में प्रभु आपका अभिषेक उतर के आए प्रभु, हर एक को छुओ, बीमार पड़े बिस्तर में है प्रभु उनको उठाओ उस बिस्तर से प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ जो भी बच्चों के हेयर फॉल है प्रभु, उनके बाल बढ़ने दो प्रभु, अच्छे रीति से बढ़ने दो प्रभु, अच्छे लंबे घने लड़कियों के बाल उनकी शोभा है प्रभु जो आपने उन्हें दिए है प्रभु जी, तो उनके बाल बढ़ने दो, अच्छे घने बाल से उन्हें आशीषित करो। जो भी लड़कों के हेयर फॉल हो रहे मेरे जीवित खुदा, उनके बाल भी प्रभु अच्छी रीति से बढ़ने दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए प्रभु, जो भी घुटने का दर्द है, एंकल का दर्द है, बैक पेन है, एडियो में दर्द है प्रभु, हर एक को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक बोन की समस्या है, सब रीढ़ की हड्डी की समस्या को मैं, जो भी समस्या है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इसी वक्त उनके शरीर में आपकी चंगाई बहने दो प्रभु, आपका पवित्र लहू में उनके ऊपर उंडेलती हूँ प्रभु, उनके घुटने का दर्द इसी वक्त निकल जाए मेरे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो भी पीठ का दर्द है इसी वक्त उन्हें छोड़ के निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जिनके भी हाथ में प्रॉब्लम है प्रभु जी, जो भी पेन है प्रभु, टेनिस एल्बो में, शोल्डर पेन में प्रभु जी, उनके उंगलियों में अगर नमनेस है प्रभु, तो वो हर एक नर्व्स को आप रिलीज़ करो प्रभु जी, और उनको वो अर्थराइटिस से उन्हें आज़ाद करो प्रभु। जिनके भी यूरिक एसिड बढ़े हुए प्रभु वो आप नॉर्मल करो प्रभु, जिनकी शुगर बढ़ी है प्रभु उसे आप नॉर्मल करो प्रभु, जिनका बीपी हाई या लो हुआ है प्रभु उसे नॉर्मल कर दो मेरे जीवित खुदा। आप सब करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु, आप महान परमेश्वर है प्रभु, हम आपका इंतज़ार करते हैं प्रभु, हमें वो कृपा दो प्रभु कि हम आपकी बाट जो है प्रभु विश्वास से प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने आज हर एक के जीवन में बहुत ऐसे काम किया है प्रभु। थैंक यू मास्टर लॉर्ड। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके ऊपर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपनी शांति आपको दे, प्रभु अपने मुख का प्रकाश आप पे चमकाए, प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। आमीन। थैंक यू जीसस। आप आशीषित हुए हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आपने अपना समय दिया इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।